गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहम करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम 10वें श्लोक का छठा पद लेंगे। पहले उसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद उसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौरी सुखमणि महिला 5वां श्लोक 10वां। स्थिति करहि अनेक जन अंत न पारावार। नानक रचना प्रभु रची बहुविधि अनेक प्रकार। कई कोटि भये वैरागी। राम नाम संग किन लिव लागी। कई कोटि प्रभु को खोजन्ते। आत्म मही सार ब्रह्म लहते। कई कोटि दर्शन प्रभु प्यास। तिनको मिलियो प्रभु अविनाश। कई कोटि मांगहि सत्संग। पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिनको होए आप सुप्रसन्न। नानक ते जन सदा धन धन। प्यारे भाई और बहनों, हमारे धर्मशास्त्र हमारे बहुमूल्य मार्गदर्शक है। धर्म शास्त्रों में हमारे मनुष्य जीवन के अलग अलग पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। हम इंसान जब दुनिया में जीते हैं तो अनेक तरह के अलग अलग तरह के वातावरण हमारे सामने आते हैं। किन परिस्थितियों में किस तरह व्यवहार करना चाहिए, किन परेशानियों को कैसे हल करना चाहिए, और सबसे प्रमुख बात है कि हमारे मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए। वैसे तो जो समर्थ सद्गुरुओं के जितने भी कलाम हैं, जितने भी आध्यात्मिक साहित्य हैं, उनका जो मूल उद्देश्य है वो है आत्म जागृति और परमात्मा प्राप्ति। अब इसी विषय को अलग अलग तरह से जो है अलग अलग महापुरुषों ने
अपने शब्दों में बयान किया। इस 10वें श्लोक में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि संसार में अरबों लोग हैं, स्तुति करहि अनेक जन अंत न पारावार। संसार में अलग अलग तरह के लोग, क्योंकि संसार में अनेकों जातियां हैं, अनेकों धर्म हैं, अनेकों वर्ग हैं, अनेकों मत हैं। संसार बहुत बड़ा है और जो लोग जिन जिन परिस्थितियों में रहते हैं उनके लिए उनके वातावरण के मुताबिक भक्ति के रास्ते, पूजा पद्धतियां तरह तरह की प्रचलित हैं, जिन्हें हम अपरा विद्या के अंतर्गत कहते हैं। लेकिन जो प्रभु प्राप्ति का रास्ता है वो आत्मा का रास्ता है और वो सारे धर्मों में करीब करीब एक जैसा है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो मर्जी धर्म हो, अक्सर जो लोग हैं वो धर्म के बाहरी आवरण में ही अटक जाते हैं और धर्म की उन बारीकियों को, उस परा विद्या को, उस आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो प्रयास करते हैं। अब प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर अगर हम चलते हैं तो किन किन परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ता है, क्या क्या गुण हमारे अंदर आते हैं, क्योंकि वो परमात्मा तो अदृश्य, अगोचर और अनामी, उसको तो देखना इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए जीवात्माएं प्रयास करती रहती है। अब प्रयास करते समय हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और हमें क्या क्या अनुभव होते हैं, तो इस पद में एक प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलने वाले इंसान को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, क्या क्या गुण हमारे अंदर आ जाते हैं जब हम उस प्रभु के रास्ते पर कदम बढ़ाते हैं। तो इस पद की शुरुआत यहाँ से है कि कई कोटि भये वैरागी। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली। वैराग का मतलब होता है वैराग, राग के बिना, आसक्ति के बिना। प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर अगर चलना है तो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है? राग और द्वेष। दुनिया में हम या तो किसी चीज से राग करते हैं या किसी चीज से द्वेष करते हैं, और दोनों ही परिस्थितियों में हमारे कर्म बनते हैं। वैराग का मतलब है आसक्ति से रहित। अब आसक्ति से रहित का क्या मतलब है? तो श्रीमद् भगवद गीता में इस विषय को बड़ी गहराई से समझाया गया। भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं कि कर्म किए बिना कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन अगर उन कर्मों को हम आसक्ति के साथ करेंगे, उनके फल की इच्छा रखेंगे, तो वो हमारे सकाम कर्म बन जाएंगे और हमें उन कर्मों को भोगने के लिए बार बार इस दुनिया में आना पड़ेगा। तो प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलने वाले किसी भी भक्त के लिए, किसी भी सत्संगी के लिए सबसे जरूरी है कि वो अपने जीवन में जो भी प्रभु ने दिया उसे प्रभु की दात समझकर इस्तेमाल करें, उससे आसक्ति न करें। अब देखिए, आसक्ति करने के क्या नुकसान होते हैं। हमारा ये मनुष्य शरीर है, एक दिन हम बच्चे थे, फिर बालक बने, फिर जवान बने, फिर अधेड़ बने, फिर बूढ़े हो गए और एक दिन मर जाएंगे। अब इस शरीर से अगर हम आसक्ति करते हैं तो जवानी में इंसान कितना सुंदर लगता है, कितना बलवान होता है, उसके चेहरे पे कितनी रौनक होती है। अगर वो इंसान अपने शरीर से आसक्ति करे तो धीरे 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 शरीर बुरा हो जाता है,
चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, शक्ल बिगड़ जाती है, तो हमें बड़ा दुख होगा। तो आसक्ति से जो सबसे पहली चीज होती है कि उस आसक्ति के कारण हमें, जब हम एक अच्छी अवस्था में होते हैं तो हमें अहंकार हो जाता है, और जब बुरी अवस्था में होते हैं तो हमें दुख हो जाता है, हमें पश्चाताप हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये संसार नाशवान है, ये शरीर नाशवान है, ये संसार की संपदाएं नाशवान है, ये संसार के रिश्ते नाशवान है। एक न एक दिन या तो हम पहले इनको छोड़ देंगे या ये पहले हमको छोड़ देंगे। तो ये सच्चाई कि इस संसार में हमेशा रहने वाली चीज कोई भी नहीं है। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमेशा हमेशा रहने वाली चीज हो। और जो चीज हमेशा हमेशा रहने वाली नहीं है उससे आसक्ति करना मतलब अपने लिए मुसीबत मोल लेना है। इसलिए अगर आसक्ति करनी है तो उस परमात्मा से करो जो अविनाशी है, जो कभी मरता नहीं है, जिसका अंश हमारी आत्मा हमारे शरीर में विराजमान है। तो इसका आंतरिक मतलब क्या निकला कि भाई हमारे शरीर के द्वारा किए गए कर्म, शरीर के द्वारा भोगे गए हमारे कोई सुख और दुख नाशवान है। मन के द्वारा की गई कल्पनाएं, मन के द्वारा भोगे गए भोग वो भी नाशवान है। सिर्फ हमारी आत्मा के द्वारा भोगे गए भोग वो अविनाशी है, कभी नाश नहीं होंगे। और आत्मा के द्वारा हम क्या भोगते हैं? आत्मा के द्वारा भोगते हैं हम शब्द और प्रकाश का साथ या आत्मिक प्रेम का स्वाद। तो हमारी जिंदगी में हमें आत्मिक प्रेम या तो प्राप्त करना चाहिए या दूसरों को देना चाहिए। प्राप्त हम तभी कर पाएंगे जब कोई आत्मिक प्रेम देने वाला कोई महापुरुष से हमारा कांटेक्ट हो, और आत्मिक प्रेम हम तभी दे पाएंगे जब हमारी आत्मा जागृत हो जाए। तो कई कोटि भई वैरागी मतलब प्रभु की सृष्टि में प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलने वाले लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो संसार की आसक्तियों से अपने को छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये काम कोई हमने एक दिन नहीं करना, ये काम तो हर घड़ी हर पल। तो श्री अर्जुन देव जी महाराज हम जीवों को मैसेज दे रहे हैं कि देखो भाई, अगर सचमुच तुम प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलना चाहते हो तो इस संसार से आसक्ति मत रखो। इस संसार को तुम इस्तेमाल करो, इसमें डूब मत जाओ। अगर डूब गए तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य भटक जाओगे। ये पहली बात इस संदेश में हमें कह रहे हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं कि अगर हम बैरागी बनते हैं तो राम नाम संग तीन लिव लागी। अब ये बात बड़ी गहराई है। जैसे बुल्ले शाह ने जब शाह इनायत को पूछा था कि हे गुरुदेव प्रभु प्राप्ति कैसे हो सकती है, तो शाह इनायत ने कहा था प्रभु दा की पावना ऐद्रो पुकना ते उधर लाऊंगा। कहते प्रभु को पाना कितना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। अपने ध्यान को जो दुनिया में लगा हुआ है उस ध्यान को दुनिया से हटा करके और प्रभु में लगा दो तो प्रभु प्राप्ति हो जाएगी। तो श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब हम दुनिया की आसक्तियों से अपने मन को हटाने की कोशिश करते हैं तब क्या होता है कि राम नाम संग तीन लिव लागी। अब लिव का मतलब हमारा ध्यान, राम नाम का मतलब अंदर के शब्द और प्रकाश। तो व्यक्ति होने के बाद जब हमारी दुनिया में आसक्ति नहीं होती है तो हमारी आत्मा अंदर की तरफ को जाती है। हमारी आत्मा शरीर में रोम रोम में फैली हुई है। सब लोग जानते हैं कि किसी समर्थ सदगुरु से नाम लेके
या एक बहुत पवित्र जीवन बना करके जब हम साधना करते हैं तो हमारी आत्मा शरीर में से सिमटनी शुरू होती है। पहले आत्मा मूल चक्र पर आती है, फिर इंद्रिय चक्र पे आती है, फिर नाभि चक्र पे आती है, फिर हृदय चक्र पे आती है, फिर कंठ चक्र पे आती है। और जब आत्मा कंठ चक्र पर आती है तो हमें प्रभु के राम नाम से कांटेक्ट होता है, मतलब प्रभु के शब्द से और प्रभु के प्रकाश से हमारा कांटेक्ट बनता है। जब हमारा कांटेक्ट बनता है और अंदर में हम प्रभु के शब्द रूप और प्रभु के नूरी रूप को अपने अंदर की आंख से देखते हैं, तब हमारा उससे प्रेम हो जाता है। लिव लागी मतलब हमारा जो ध्यान है वो प्रभु के शब्द रूप में और प्रभु के प्रकाश रूप में लीन रहना शुरू है। श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति के रास्ते पर चलते हुए जो लोग दुनिया की आसक्तियों से अपने ध्यान को हटा पाते हैं वही लोग हैं जो प्रभु के शब्द रूप और प्रभु के प्रकाश रूप को देखने वाले बनेंगे और सुनने वाले बनेंगे। हम अपने अंदर की आंख से प्रभु के उस नूर को देखेंगे और अंदर के कानों से प्रभु के उस शब्द को, उस धुर की वाणी को सुनने वाले बनेंगे। स्टेप बाय स्टेप कहें कि कई कोटि प्रभु को खोजन्ते आत्म मही प्रार ब्रह्म लहंते। अब दूसरी कैटेगरी के लोग जो हैं जो परमात्मा को खोजने की कोशिश करते हैं। अब ये बात बड़ी गहराई से समझ आती है। भक्ति के रास्ते पर 4 अवस्थाएं मेजर होती है। पहली अवस्था होती है जब हम परमात्मा से कुछ मांगते हैं। हमारी प्रार्थनाएं, हमारी भक्तियां अपने जीवन की कमियों को दूर करने के लिए होती है। तो पहली प्रार्थना है। दूसरी प्रार्थना है जब हमें कुछ मिल जाता है तो प्रभु का शुक्राना करते हैं। हे प्रभु तेरा शुक्राना है, तूने मेरा ये काम कर दिया। हे प्रभु तेरा शुक्राना है, तूने मेरा ये काम कर दिया। तीसरी प्रार्थना हमारी ये होती है जब हमें बार बार प्रभु से दातें मिलती रहती हैं, तब हम सोचते हैं वो प्रभु कौन है। या गुरु से अगर हमें बार बार सपोर्ट मिलती रहती है तब हम गुरु के वास्तविक रूप को जानने की कोशिश करते हैं। तो चाहे परमात्मा से मांगे और चाहे गुरु से मांगे। तीसरी अवस्था होती है कि हमें परमात्मा से या गुरु से प्रेम होने लग जाता है। जब हमें प्रेम होने लग जाता है तब हम उसकी छानबीन करते हैं। तब हम देखते हैं गुरु क्या ये शरीर है, तो गुरु क्या ये शरीर है, तो उसके बारे में क्या है कि सत्य गुरु नु सबको वेखदा जेता कुल संसार, गुरु डिठिया मुकट न होई जिचर घरे न गुरु शब्दी प्यार। जब गुरु से हमें प्रेम होता है तब हमें पता लगता है कि गुरु शरीर तो है, शरीर में वो परमात्मा की सत्ता काम कर रही है, लेकिन जो सदगुरु असल में है वो शरीर नहीं है, वो उसके अंदर काम करने वाली प्रभु की सत्ता, प्रभु के नाम की सत्ता है। और वो सत्ता शब्द स्वरूप है और वो सत्ता नूर स्वरूप है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि जब हमें उस प्रभु के तरफ प्रेम बनता है तो इंसान फिर उस प्रभु सत्ता को खोजने की कोशिश करता है कि वो प्रभु सत्ता कौन है। अब प्रभु को खोजनते, अब प्रभु को खोजनते में यहाँ पर आ गया कि वो एक आम इंसान तो उस परमात्मा के बारे में हमें क्या बताएगा। एक आम इंसान जो खुद नहीं जानता कि वो परमात्मा क्या है, वो परमात्मा कौन है, वो परमात्मा कहाँ रहता है, इस सवाल का जवाब कोई आम इंसान तो दे नहीं सकता। इस सवाल का जवाब तो कोई खुदा रसीदा, कोई प्रभु का पहुंचा हुआ, कोई प्रभु का भक्त, कोई समर्थ सदगुरु हमें बताएगा। तो यहाँ पर जरूरत आती है कि हमारे जीवन में एक समर्थ सदगुरु होना चाहिए जो प्रभु के बारे में जानता हो प्रैक्टिकली। और प्रभु के बारे में जानने के लिए हमें
अपनी आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद करके, शरीर से निकाल करके, इस पिंड से आत्मा को निकाल के अंड और ब्रह्म के देश को लांग करके परब्रह्म में जाने की शक्ति, प्रभु में जाने की कला जिसको आती है वही दूसरे को सिखा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे एक भागवत में भी श्लोक आता है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम तिलक्ते पुरुषो यदाव अज्ञान हेतु कृतमो मदांधकारः नासं विधायी तदोदयते विवेक। जब प्रभु के बारे में हमारी खोज शुरू होती है तो प्रभु हमें किसी महापुरुष के सत्संग से जोड़ देता है। जब हम किसी महापुरुष के सत्संगों में जाते हैं तब हमें प्रभु के बारे में अनेकों चीजें पता लगती हैं। तब हमें पता लगता है कि वो प्रभु शब्द रूप है, वो प्रभु प्रकाश रूप है। कोई समर्थ सदगुरु के द्वारा ही हम उस प्रभु से जुड़ सकते हैं। तो जब वो प्रभु को खोजने की कोशिश करता है, कई कोटि प्रभु को खोजनते आत्ममहि पार ब्रह्म लहते। अब ये बात बड़ी गहराई से गुरु जब नामदान देता है तो वो अपनी उस दिव्य शक्ति की ये कुछ कण हमारे शरीर में प्रवेश करता है और उस गुरु की दी हुई उस नाम की दात से हमारी आत्मा जागृत होती है। जब आत्मा जागृत होती है तो आत्मा अपने आप को, पहले अपनी आत्मा को हम जानते हैं, जिसे हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार। जब हमारी आत्मा जागृत हो जाती है तब हमारी आत्मा परमात्मा साक्षात्कार करती है। तो उसी का यहाँ जिक्र है कि भाई जब एक समर्थ सदगुरु में नामदान देता है तो आत्ममहि पार ब्रह्म लहंते, तब हम अपने इस शरीर के अंदर ही परमात्मा की ज्योति काम कर रही है, उस परमात्मा की ज्योति से जुड़ पाते हैं। तब हम उस परमात्मा के उस शब्द रूप को और प्रकाश रूप को अपने इस शरीर के अंदर ही प्राप्त करते हैं। ये एक प्रोसेस है। अब आगे कह रहे हैं कई कोटि दर्शन प्रभु प्यास किनको मिलियो प्रभु अविनाश। अब ये बात स्टेप बाय स्टेप है। तो प्यास का क्या मतलब है? जब हमारे शरीर में पानी की जरूरत महसूस होती है तो उस भावना को हम प्यास कहते हैं। जब तक हमारे शरीर में पानी की कमी महसूस नहीं होती है तब तक प्यास नहीं लगती है। तो श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब हमारे जीवन में एक समर्थ सदगुरु आ जाता है, हम नाम लेते हैं, हमारी आत्मा जो शरीर में फैली हुई है जब वो सिमट करके हमारे आज्ञा चक्र पर आने लगती है और हम प्रभु के उस शब्द रूप और उस नूरी रूप को अपने शरीर में अपनी आज्ञा चक्र पर उसके दर्शन करते हैं, उसे सुनते हैं, तब हमें उसकी तरफ कदम बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तब हम उस ज्योति स्वरूप और उस शब्द स्वरूप परमात्मा का असली रूप देखना चाहते हैं। ये प्रैक्टिकल मजबूरी है। जो भाई बहन सत्संग सुन रहे हैं और जो ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान लगाते समय पहले ज्यादातर लोगों का पहले शब्द खुलता है और हम जब शब्द खुल जाता है तब उसके बाद में अंदर से नूर जो अंदर में प्रकट होता है वो थोड़ा देरी से होता है। उसे हम निरत कहते हैं। निरत माने देखना। तो जब तक हमारे अंदर वो नूर प्रकट नहीं होता है तब तक शब्द सुनने के बाद भी हमारी अंदर की यात्रा आगे नहीं बढ़ पाती। इसीलिए कहा गया है कि निरत बिना सूरत आंधली, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पाया शब्द का फिर भी भटका खाए। शब्द सुनने के बाद भी जब तक नूर प्रकट नहीं होगा हमारी रूहानी यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती। ये बात बड़ी गहराई से सुनने वाली है। तो यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि भाई जब किसी इंसान के दिल में उस परमात्मा के
उस नूरी स्वरूप के दर्शन करने की भावना पैदा होती है। अब जो लोग गुरु से, जिन्होंने गुरु धारण कर रखा है, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अब अंदर में शब्द प्रकट हो जाता है, कि अंदर में हम अनाहत शब्द से जुड़ जाते हैं, तो अनाहत शब्द सुनने में बड़ा मजा आता है। लेकिन जब तक गुरु का नूरी स्वरूप प्रकट नहीं होता, हमारे अंदर में खालीपन रहता है, हमारे अंदर में एक निराशा रहती है। जब गुरु का नूरी स्वरूप प्रकट हो जाता है, तब हमारे दिल में ठंडक पड़ती है, तब हमारे दिल में एक रियल सेटिस्फेक्शन पैदा होती है। तो उसी का यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि भाई दर्शन जब हम प्रभु के, क्योंकि शब्द तो सुनाई देता है और दर्शन मतलब गुरु का नूरी स्वरूप, तो जब गुरु का नूरी स्वरूप दर्शन प्रभु प्यास तीन को मिलियो प्रभु अविनाश, जब तक हमें गुरु के नूरी स्वरूप को देखने की प्यास तड़फ नहीं होगी, तब तक हमारी आंतरिक सेटिस्फेक्शन नहीं होती। और जब हम गुरु के नूरी स्वरूप को देख लेते हैं, तब वो अविनाशी परमात्मा समझ लो मिल गया हमें। क्योंकि महापुरुषों के सत्संग में आता है, मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि भाई शिष्य का काम है कि दुनिया से अपनी तवज्जो को हटा करके अंतर्मुख करे और गुरु के नूरी स्वरूप को स्वयं को समर्पित कर दे। उसके बाद आगे की यात्रा जो है वो गुरु का नूरी स्वरूप हमारी आत्मा को अपनी गोद में लेकर के और फिर दिव्य मंडलों से क्रॉस करता हुआ हमारी आत्मा को प्रब्रह्म के देश में ले जा करके, सचखंड में ले जा करके और उस परमात्मा की गोद में बिठा देता है। अब ये बात कहनी तो बड़ी आसान है, लेकिन इस बात को करते समय हमारे इस शरीर में जो मन और इंद्रियां हैं, उनकी जो आसक्ति है दुनिया की तरफ, हमारा मन जो है इंद्रियों के साथ मिलके भोग विलासों में लंपट है। तो जब तक हमारी तवज्जो इन भोग विलासों से हटेगी नहीं, जब तक हम इस संसार के, इस भौतिक जगत के इन अट्रैक्शनों से अपनी तवज्जो को हटाएंगे नहीं, तब तक जो है ये कहना हम प्रभु प्राप्ति कर लेंगे थोड़ा सा मुश्किल काम। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो परमात्मा हमें जरूर मिलेगा अगर हम उस परमात्मा को देखने की सच्ची लगन रखते हैं। आगे कह रहे हैं कई कोटि मांग ही सत्संग पार ब्रह्म तीन लागा रंग। अब ये बात फिर समझने वाली, सत्संग दो तरह के होते हैं। एक सत्संग होता है वर्णात्मक, जो सत्संग हम बाहर सुनते, कोई इंसान अपने मुंह से शब्द उच्चारण कर रहा है और हम सत्संग सुन रहे हैं। अब वो सत्संग चाहे कोई साधारण इंसान कर रहा हो, चाहे एक समर्थ महापुरुष कर रहा हो। महापुरुष भी जब सत्संग करते हैं तो अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली उस वाणी से, जिसे हम आहत शब्द कहते हैं, उसके द्वारा सत्संग करते हैं। और उस सत्संग को हमारे बाहरी कान, हमारे शरीर पर लगे हुए जो कान हैं, उन कानों के द्वारा हम सुनते हैं। तो जो सत्संग लफ्जों के द्वारा होता है उसे हम वर्णात्मक सत्संग कहते हैं। हम बाहरी कानों से जिस सत्संग को सुन सकते हैं वो सत्संग है वर्णात्मक सत्संग। और दूसरा सत्संग होता है धुनात्मक सत्संग, जिसे हम अंदर के कानों से, अपने मन के कानों से, जो हमारे शरीर में, हमारे सर के ऊपर हिस्से में सहस्रार में जो कान है, दिव्य कान, तो जो वर्णात्मक सत्संग है वो हम शरीर पर लगे हुए बाहरी कानों से सुनते हैं। और जो धुनात्मक सत्संग है वो हम अपने शरीर पर लगे हुए उस दिव्य कान से सुनते हैं। तो उसका यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि भाई जैसे जैसे हमारी भावना बढ़ती है, दुनिया में देख लो, जो लोग प्रभु की तरफ चलना चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा सत्संगों में जाते हैं। सत्संगों में जो लोग आते हैं बड़े कम लोग होते हैं जो सत्संग की प्यास जिनको होती है, जिनके मन में सत्संग की भूख लगती है। तो जब हमारे अंदर में सत्संग की भूख लगती है तो हम बाहरी सत्संगों में जाते हैं। जब हमारे अंदर की भूख लगती है तो हम शब्द और प्रकाश से जुड़ते हैं। तो यहाँ पर जो सत्संग की बात है, सत्संग एक है वर्णात्मक जो बाहरी कानों से सुनते हैं,
एक है अंदर में जो तरह तरह के शब्द हमारे प्रकट होते हैं। तो कई कोटि मांगे सत्संग, मतलब हम अंदर के उस शब्द और प्रकाश से जुड़ना चाहते हैं। और पार ब्रह्म इन लागा रंग, अपार ब्रह्म क्या है? पार ब्रह्म है शब्द रूप और प्रकाश रूप, ब्रह्म से परे निरोध आत्मा। तो कह रहे हैं जब ऐसा होता है तो हमारी आत्म जागृति होती है, और जब आत्म जागृति होती है तब हमारी आत्मा समझ लो प्रब्रह्म के देश में आ गई। अब प्रब्रह्म के देश में आने का जो प्रोसेस है कि प्रभु ने हमें मनुष्य जीवन दिया, जब प्रभु की कृपा होती है तो हम किसी समर्थ सद्गुरु से जुड़ते हैं। समर्थ सद्गुरु हमें नामदान देता है तो हमारे संचित कर्मों के बोझ को नाश कर देता है, काल के आंख से हमारा लेखा फाड़ देता है, हमारे शरीर में ज्योति और शक्ति का संचार करता है, हमें 5 नाम का सिमरन देता है, जिससे हमारे मन के संकल्प और विकल्प थोड़े से शांत होते हैं। उसके बाद में अपने नूरी स्वरूप को और सब स्वरूप को हमारे आज्ञा चक्र पर स्थापित करता है, और हमें कहता है देखो भाई प्रारब्ध कर्मों को राजी खुशी भोग लो और क्रियामान कर्मों को मत होने दो। और थोड़े बहुत कोई कर्म बन भी जाते हैं तो रोज जो है समय दो, भजन सिमरन करो और उन कर्मों को काटो और आगे बढ़ो। तो जब ऐसी अवस्था हमारी होती है तब हमारी आत्मा जो है वो प्रब्रह्म के देश में जाने लायक हो जाती है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जो लोग सत्संगों में ध्यान देते हैं, सत्संग को ध्यान से सुनते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते हैं, तो उनका आत्म साक्षात पार ब्रह्म तीन लागा रंग, मतलब तब उनकी आत्मा जरूर जागृत होगी। आगे कह रहे हैं जिनको होए आप सुप्रसन्न नानक तेजन सदा धन धन। अब कह रहे हैं प्रभु की कृपा के बिना बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सत संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिर सब साधन फूला। कह रहे हैं अगर हमें मनुष्य न मिला तो उस परमात्मा की कृपा से वो हमें वापस बुलाना चाहता है। अगर हमें सद्गुरु मिला परमात्मा की कृपा से वो हमें कर्म बंधनों से छुड़ाना चाहता है। तो जब प्रभु की कृपा होती है कि जिन पर होए सुप्रसन्न, जब परमात्मा वो परम पिता परमेश्वर सचखंड में बैठा हुआ, जब वो हम पर प्रसन्न होता है तब वो हमें मनुष्य जीवन देता है, तब हमें किसी सच्चे सद्गुरु से मिलाता है। और सच्चे सद्गुरु से जब हम मिल जाते हैं तो कह रहे हैं नानक के जन धन धन, नानक के जन सदा धन धन। कह रहे हैं वो आत्माएं सदा धन्य हैं, सदा प्रशंसा के लायक हैं, जिनको प्रभु ने वापस बुलाया। और किसके द्वारा बुलाया? सद्गुरु नानक के द्वारा। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि सद्गुरु नानक की कृपा है कि उन्होंने ये संसार से मुक्ति का रास्ता हम लोगों को बताया, और वो लोग धन्य हैं जो किसी समर्थ महापुरुष से जुड़ते हैं। समर्थ महापुरुष से जुड़ने के बाद ही कोई इंसान अपनी आत्म जागृति कर सकता है, अपनी आत्मा को पहचान सकता है, और उसकी आत्मा ही परमात्मा को पहचानेगी। तो इस तरह से प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलते हुए किन किन परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ता है, उसका बहुत खूबसूरती से बयान जो है श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने इस छठे पद में किया है। तो इस तरह से पूरा होता है। वाणी को विराम देते हैं, बाकी का कल होगा। जय महाराज।